ये सब नकली देश अपने आप को देशभक्ति बोलता है कि 25 से 30 सीटें भाजपा या एनडीए गठबंधन लाए। देखिए भारत में जानते हैं क्या विकास हुआ है? भारत में एक ही चीज़ विकास हुआ है, जो सुबह लड़का जो सुबह उठ के गाँव में दौड़ता था 4 बजे, वो दौड़ना बंद कर दिया है। दिन भर फेसबुक पर बिजी रहता है, यूट्यूब पर बिजी रहता है। यह भारत में विकास हुआ है। आज सबसे ज़्यादा कोई बर्बाद हुआ है तो फॉरवर्ड बर्बाद हुआ है। नुकसान अभी क्या देगा, 5 साल 10 साल बाद देखिएगा क्या अभी हाल होगा। तेजस्वी यादव को इसलिए मैं हल्का सा बड़ा इस बार बोल रहा हूँ, तेजस्वी यादव का आने से इस बात हुआ है, इस बात सत्य है कि रोजगार की बात होने लगी है। बिहार में इतना तो तय है, बीजेपी आएगी। बीजेपी है 30 से 35 सीट बीजेपी की रहेगी। ग्राउंड पे बीजेपी पूरी तरह से फेल है। जिस तरह से अभी जो कानून चल रहा है इसको हम नहीं मान सकते हैं। सब उन्हीं के हाथ में है। जो राष्ट्र की बात करता है, राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने की बात करता है, उसको समर्थन कीजिए अगर राष्ट्र को ऊपर ले जाना है तो। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मेरा नाम है प्रभात। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर 2 चरण के मतदान हो चुके हैं। तीसरे चरण का मतदान होना बाकी है। ऐसे में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाजपा जो है वो 400 पार का नारा भूल चुकी है। लेकिन हाल में ही प्रधानमंत्री मोदी एक इंटरव्यू दिए हैं और उसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार बिहार में हम 40 की 40 सीटें जीतेंगे। दोनों नेता अलग अलग दावा कर रहे हैं, लेकिन हम बिहार की जनता से जानेंगे कि उनका क्या मानना है। तीसरे चरण के चुनाव में कौन है भारी, किसका पल रहा है भारी, आइए सीधे हम जानते हैं। गांधी मैदान में आए हुए हैं, यहाँ पे युवा हैं, तैयारी कर रहे हैं। इन लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि तीसरे चरण में किसका पल रहा है भारी। एक युवा यहाँ पे हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। क्या नाम है भैया? विकास। कहाँ से हैं? मैं छपरा से हूँ, ऐसे पटना में रहता हूँ। अच्छा, पटना में तैयारी करते हैं? तैयारी भी कर रहा हूँ और जॉब भी कर रहा हूँ। जॉब भी कर रहे हैं। ये बताइए, बिहार का क्या माहौल है? तीसरे चरण का राजा कौन है? देखिए, यहाँ पे जहाँ तक मुझे लगता है, तीनों सीटों पे जितने भी 40 की 40 सीटों हैं, हर एक जगह त्रिकोणीय मुकाबला है। त्रिकोणीय मुकाबला कैसे, समझाइए तो। हर एक सीट पे 3-3 लोग, जैसे हर एक क्षेत्र के अपने अपने लोग हैं जो फेमस हैं और पहले से चुनाव लड़ते आ रहे हैं और अपनी पहचान बनाए हुए अपने क्षेत्रों में। तो ये कहना कि 40 की 40 सीटों पे भाजपा जीत जाएगी या मोदी जी कह रहे हैं कि 40 की 40 सीटों पे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लगभग एक अनुमान के अनुसार क्या लग रहा है आपको? लगभग अगर मैं जहाँ जो काम करता हूँ उसके अनुसार से मैं अगर बात करूँ तो अभी जो हमारा अनुमान है कि 25 से 30 सीटें भाजपा या एनडीए गठबंधन लाए। 25 से 30 बहुमत में रहेगी बिहार में? जी, बहुमत में रहेगी। आइए, कुछ और लोग भी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है भैया? अवधेश पासवान, कहाँ से हैं? भागलपुर जिला। भागलपुर से। चुनाव तो खत्म हो गया, मेरे यहाँ तो खत्म हो गया। क्या माहौल है? सब ठीक ठाक है। ठीक ठाक है। क्या माहौल है? कौन पार्टी भारी पड़ रहा है? बीजेपी है। बीजेपी है एकदम। हाँ। कितना सीट? वो मेरे यहाँ तो भागलपुर जिला, भागलपुर। बिहार में कितना सीट? बिहार में 25-30 का अनुमान लगाया जा रहा है। देखिए आप भी 25-30? हाँ। हाँ। 40-40 कह रहे हैं मोदी जी की, 40 में 40। हाँ तो है। देखिए, वैसा कोई बात नहीं है, जो आप बोल रहे हैं वही होगा। यहाँ बहुत तरह के पार्टी हैं, तो सब अपना अपना रख रहे हैं दावा। सब अपना दावा रख रहे हैं, लेकिन बिहार में जो है बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन जो है 25 से 30 ला सकती है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। ये सब नकली देश अपने आप को देशभक्ति बोलता है। कौन? बहुत लोग हैं, जैसे बहुत लोग ऐसे ही बोलेगा कि देखिए भारत में जानते हैं क्या विकास हुआ है? भारत में एक ही चीज़ विकास हुआ है, जो सुबह लड़का जो सुबह उठ के गाँव में दौड़ता था 4 बजे, वो दौड़ना बंद कर दिया है। दिन भर फेसबुक पर बिजी रहता है, यूट्यूब पर बिजी रहता है। यह भारत में विकास हुआ है। आज सबसे ज़्यादा कोई बर्बाद हुआ है तो फॉरवर्ड बर्बाद हुआ है। बोलिए कैसे? कैसे? जितना फॉरवर्ड का लड़का है ना, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी खोजने चल रहा है। हम भी हमारे गांव में देखिएगा, हर को एक को नहीं दौड़ रहे हैं, एक को नहीं बच्चा दौड़ा। गरीब बच्चा का किसी का फॉरवर्ड का लड़का गरीब था ना, 3-4 को जात का था, लड़की नौकरी पा लेता था, आर्मी में नौकरी पा लेता था। लेकिन आज हमारे गाँव में हमारे समाज के लोग आर्मी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तैयारी करना छोड़ दिए हैं। यही विकास हुआ है। गांव में देखिए, चाहे गांधी मैदान में एकेडमी चलाता हूं मैं इसमें कहने में हमको कोई डर नहीं है कि लोग आर्मी में जाना नहीं चाहते हैं। तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि अग्निवीर योजना लाया जाए। अग्निवीर योजना तो है, अग्निवीर योजना को समाप्त किया जाए। अच्छा, समाप्त किया जाए। मैं बार बार बोलता हूँ, युवाओं को नुकसान हो रहा है। नुकसान अभी क्या देगा, 5 साल 10 साल बाद देखिएगा क्या अभी हाल होगा। अभी क्या स्थिति, अभी बहुत बड़ा बुरी स्थिति होगा। चलिए बता दीजिए, बिहार में कौन भारी पड़ रहा है? देखिए बिहार में भारी, देखिए महागठबंधन इस बार 10 को सीट
30 गो 10 को बीजेपी 30 को लाएगी सीट, आरजेडी 10 को सीट लाएगी इस बार। मतलब आप मान रहे हैं कि आरजेडी 10 ही ला पाएगी? 10 क्या है मतलब ऐसा क्यों जब नहीं इतना है, विरोध देखिए, होता है कुछ कुछ विरोध। क्या देखिए, विरोध सबका होता है। देखिए रैली में जाते हैं, मोदी जी की रैली में वह महिला आएगी है, वह महिला आई है, तेजस्वी यादव की रैली में वह महिला आई है। सब गांव में दलाल होता है, एगो ठेकेदार होता है। इसको तुमको रैली में, इसका ठीक रैली में इतना महिला गांव के आदमी ले जाना काम है तुम्हारा। खाए खातिर लोग दुनिया मछली चावल बन जाना, 85 मछली, आप 5 किलो राशन देखिए, खाए खातिर लग रहा है कि भोज चल रहा है साला, सब जाएगा। तो ये मैटर नहीं रखता, ये मैटर ये रखता है विकास के नाम पर कोई नहीं वोटता। अभी बताइए युवाओं के क्या, युवाओं रियली में युवाओं क्या स्थिति है, केंद्र सरकार की वैकेंसी में क्या कितना डाउन पेमेंट है, लेकिन इसके बारे में लोग नहीं सोचता है। लोग इसके बारे में सोच रहा है कि हिंदू खतरा में है। देखिए तेजस्वी यादव से आने से एक फ़ायदा हुआ है। देखिए मैं तेजस्वी यादव को इसलिए मैं हल्का सा बड़ा इस बार बोल रहा करूँ, तेजस्वी यादव के आने से इस बात हुआ है, इस बात सत्य है कि रोजगार की बात होने लगी है। ये बात सत्य मुद्दा रोजगार मुद्दा हुआ है ना। तो पहले जय श्री राम ये है, पाकिस्तान भेज देंगे, अल्लाह अकबर बने, ये कर देंगे, बीफ खाता था, ये खाता था, ये मैटर नहीं है। इस बार रोजगार की बात हुई है और मैं इसलिए मैं तेजस्वी यादव को धन्यवाद देता हूँ। चलिए भैया, आइए कुछ और लोग भी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भैया? मेरा नाम दाऊ पड़ेगा। दाऊद? दाऊ दाऊ दाऊ? हाँ, कहाँ से? रोहतास से हूँ। हाँ। क्या लग रहा है बिहार में, क्या लग रहा है? बिहार में इतना तो तय है, बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? हाँ, 30 से 35 सीट बीजेपी की रहेगी। कोई कह रहा है सर 20 से 25, कोई 30 से 35, आप भी 30 से 35 वाले में, क्यों इतना कॉन्फिडेंस क्यों? कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि कितना भी वोट परसेंटेज अभी भी मोदी के पक्ष में है। अभी भी है? अभी भी है, और ऐसा नहीं है, और वो तो 2 तारीख के बाद ही पता चलेगा। तीसरे चरण के जो 5 सीटें हैं उसमें क्या लग रहा है कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो 400 पार का नारा भूल चुकी है, आपको क्या लग रहा है? 400 पार की नारा बीजेपी कभी भूली ही नहीं है। और रहा बात क्या बोलते हैं चुनाव की, वो तो रिजल्ट के बाद क्लियर हो जाएगा। हवा तो 19 में भी बना था, जितना रैली हुआ था, लेकिन एक खाता तक नहीं खोला। और वो व्यक्ति ये बात करना भूल जाए जिसका लोकसभा में एक भी सीट नहीं है, वो मोदी को हराने का बात करता है। अपना सीट तो बचाएं, उसके बाद बात करेंगे। एक भी सीट नहीं है और मोदी को हराने की बात करते हैं तो अब तो आइए कुछ और लोग भी हैं, इनसे भी बातचीत करके हम जानने की कोशिश करेंगे। भैया क्या नाम है? परशुराम कुमार, कहाँ से? शेखपुरा से। क्या लग रहा है बिहार में? बिहार में इस बार जो है मोदी सरकार पूरी तरह से फेल है, और हमको नहीं लगता कि इसके बाद कभी दोबारा आने की संभावना है, कम से कम 25 से 30 वर्ष तक। लोकसभा चुनाव में हार रही है भाजपा? हार नहीं रही, बुरी तरह से हार रही है। सिर्फ मतलब मीडिया की बात जहाँ तक की जाए तो उसमें तो बताया जाता है कि हाँ मतलब 400 प्लस या 300 प्लस जो भी मतलब बोला जाता है, लेकिन अभी भी हम बताते हैं कि ग्राउंड पे बीजेपी पूरी तरह से फेल है। वो मुद्दा से लेकर के मतलब हर छोटा से लेकर बड़ा मुद्दा तक में सभी में वो फेल है। हाँ, सारा मुद्दा हाँ, किसी में हमको तो ऐसा लगता है कि बीजेपी मतलब एक तरह से उद्देश्य द्रोही पार्टी उसको घोषित करना चाहिए। हाँ, का है जी वो इतना घटिया विचार उसका है, मानसिकता कभी भी उसका पॉजिटिव नहीं है। हमेशा मतलब दुर्भावना से देखता है, कभी हिंदू कभी मुस्लिम, मतलब हमेशा धार्मिक मुद्दा पे बात करता है, कभी भी ज़मीनी मुद्दा पे बात नहीं करता है। ज़मीनी मुद्दा क्या क्या है? ज़मीनी मुद्दा जैसा कोई हो गया, बेरोजगारी हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, और जिस तरह से हम लोग जैसे तैयारी कर रहे हैं रेलवे तैयारी करते हैं, या और भी सेक्टर में हम लोग जॉब की तैयारी करते हैं, तो जिस तरह से रेलवे को पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन किया गया है, और पहले हम लोग देखते थे कि रेलवे में बहाली 1 लाख 1.5 लाख इस तरह से आती थी, और प्राइवेटाइजेशन करने के कारण जो है अभी देखिए अभी रेलवे का ड्राइवर का बहाली 5600 के करीब है। अब किसका होगा 5600 में, किसका सिलेक्शन होगा, किसका नहीं? रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है। नहीं, रोजगार बहुत ही बड़ा मुद्दा है, और रोजगार के ही चलते हमको लगता है पूरी तरह से ये फ्लॉप है। अच्छा, फ्लॉप है। हाँ, क्या लग रहा है बिहार में? बिहार में वही जो लहर चलेगा और क्या लगेगा? क्या लहर है? आरजेडी का लहर है, और क्या? आरजेडी का लहर है तो कैसे जी? कैसे क्या चाहिए? देख नहीं रहे हैं तेजस्वी यादव कितना देर से सरकारी नौकरी,
सरकारी नौकरी। और नहीं तो क्या। मोदी जी तो कह रहे हैं 40 के 40 जीत जाएंगे। तो मोदी जी का तो बात ही अलग, उनका क्या हम बोले। बोलिए जो मन करे बोलिए। नहीं नहीं, उनके बारे में बोलना बेकार है। बोलिए भाई, नहीं नहीं नहीं। घबराइए नहीं, जो आपके दिल में। मोदी जी देखिए, मोदी जी क्या बोले, मोदी जी जितना बोलते हैं ना उतना होता नहीं है। हाँ, एक बात बताइए, ये जो क्या चीज नाम है इनका, ये मनोज तिवारी, जितना भी सांसद उनसद है सब उतना पढ़ा लिखा नहीं है। कुछ भी इकोनॉमिक्स का चाहे किसी चीज़ का स्पेलिंग पूछिएगा ना तो मुंह बन जाएगा। मैंने भाजपा में अनपढ़ ज़्यादा है। हाँ, अनपढ़ ज़्यादा है। आज यही जाइए आपको ऐसी कांग्रेस में सब है पढ़ा लिखा, समझे। हाँ, मोदी जी तो कहते हैं हमारे जितने भी मंत्री हैं सभी पढ़े लिखे हैं, अश्विनी वैष्णव, एस जयशंकर, तमाम लोग IAS भरे पढ़े हैं। तो हाँ वही गिना चुना वो बता रहे हैं, मतलब कि अरे इक्का दुक्का, लेकिन हम क्या बोले, ये सब है जैसे कि मनोज तिवारी। चलिए ये बता दीजिए, बिहार में 40 में कितना सीट कौन ला रहा है? अब देखिए कौन लाता है। आपके अनुसार क्या लग रहा है? मोदी जी जिस टाइप का बोल रहे हैं कि इस बार एक भी सीट नहीं हारेंगे, तो अब देखिए क्या होता है। बोल रहे हैं एक भी सीट नहीं, आपको क्या लग रहा है? अब क्या बोले हम, मतलब कि मोदी जी का। आपके अनुसार क्या लग रहा है? मोदी जी पे बहुत कंफ्यूज हैं आप, आपके अनुसार क्या लग रहा है? मोदी जी का क्या बोले ना, मोदी जी ऐसा है ना कि मतलब कि इस बार कंफर्म है कि वो जीतेंगे वही। हाँ, जिनका जीतेंगे तो वही। हाँ, लेकिन बिहार में पहले तो खूब गुस्सा निकाले हैं आप। नहीं, लेकिन बिहार में देखिए भाजपा काम बोला। बोलिए जो बोलना है। नहीं जी, ज़्यादा बोलना फरास निकालना सही नहीं है, समझे। आइए इधर कुछ और भी लोग हैं पीछे खड़े हैं, बातचीत। आइए इनसे भी हम बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है जी? अजय नंदन यादव। कहाँ से हैं? हम लोग पटना से ही है। पटना से। क्या लग रहा है, माहौल क्या है? तो अभी इंडिया की ठीक लग रहा है, अभी मोदी जी का लहर नहीं लग रहा है। पूरा बिहार के अंदर या पूरा हिंदुस्तान के अंदर में मोदी जी का लहर कहीं नहीं दिख रहा है। ये रिसेंट में एक इंटरव्यू दिए हैं, कह रहे हैं कि बिहार की 40 की 40 सीट हम जीत जाएंगे। ये उनकी ओवर कॉन्फिडेंस है और इनका ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा ऐसा ही रहता है, क्योंकि सदन के अंदर में भी उन्होंने बात कही थी कि 400 पार 400 बार, लेकिन कई सभाओं के बाद और हिंदुस्तान के राजनीति में बहुत ही फेरबदल हो गया है, चूँकि अभी उनका 200 पार की उस जुगाड़ में लगे हुए हैं और 200 पार करने की वो बहुत ही कोशिश कर रहे हैं कि 200 पार हो जाए। 400 पार की अब नारा भी नहीं लगा रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि उनका जो कॉन्फिडेंस है काफ़ी नीचे आ गया है और पूरी तरह से अभी इंडिया की लहर है। और बिहार के अंदर में 2 फेज की जो चुनाव हुआ है उसमें साफ स्थिति स्पष्ट हो रहा है कि इंडिया का बहुत अच्छा है। और तीसरा फेज में कितना सीट, 5 में कितना ला? तीसरा नहीं, दूसरा फेज जो 5 हुआ है ना, उसमें कम से कम इंडिया का 4 सीट आ जाएगा। 4 कौन कौन सा? बांका का आएगा, पूर्णिया का भी आएगा। पूर्णिया इंडिया? हाँ, इंडिया आएगा। पप्पू यादव का? पप्पू यादव नहीं जीत रहे वहाँ से। और किशनगंज भी ठीक है उनका और कटिहार भी ठीक है। कुछ और लोग भी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है भैया? मेरा नाम दीपक कुमार हुआ। कहाँ से? हम अरवल से हैं। कहाँ से? अरवल। क्या माहौल? अभी माहौल तो लालू यादव का ही चल रहा है। लालू यादव। कितना सीट ला लेंगे बिहार में? बिहार में कम से कम अपना सीट उनका 25 सीट आ सकता है। 25 सीट? देखिए वो तो EVM का ज़माना है, कुछ बात ऐसा है कहीं जगह, मतलब कि EVM में मतलब ऐसा हैकिंग के माध्यम से कुछ ऐसा कर लेता है। EVM के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरेंस दे दिया है कि EVM जो है वो पूरी तरह से क्लीन है। कुछ भी कह ले, सब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब उन्हीं का है। भाई कोर्ट को भी स्वतंत्र नहीं कैसे कह सकते हैं? सोचना पड़ेगा। सोचना क्या पड़ना है, जो है यही तो है। अगर हम आपके साथ हैं तो कोर्ट भी मेरे पीछे नहीं आएगा। आपसे हट गए तो। भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है। हम मानते हैं, लेकिन अभी जिस तरह से अभी जो कानून चल रहा है इसको हम नहीं मान सकते हैं। सब उन्हीं के हाथ में है। चलिए आइए कुछ और लोग भी हैं, इनसे भी बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर? जी मेरा नाम प्रदीप कुमार है। कहाँ से? पटना से। पटने से? प्रॉपर पटना? प्रॉपर पटना। क्या माहौल है बिहार का? बिहार का माहौल, हम तो कोई ज्योतिषी थोड़े हैं, जनता है ना। हाँ जनता है। लग तो रहा है कि मोदी जी आएंगे। आपके साथी कह रहे थे कि तेजस्वी अपना अपना विचार है, अपना अपना सोचना। कितना सीट दिला रहे हैं 40 में आप मोदी जी को? मैं यह नहीं कहूँगा कि कितना सीट आएगा, आना चाहिए मोदी जी को। कितना आना चाहिए, अब नहीं आया बात अलग। कितना आना चाहिए? अगर सब जीत जाए तो सबसे अच्छी बात है। 40 जीत जाए? 40 जीत जाए तो अच्छी बात है।
हाँ, अगर नए भारत के निर्माण की ओर अगर हमें कदम बढ़ाना है तो मोदी जी को सारा सीट दीजिए जिताकर। नए भारत की परिभाषा थोड़ा बताइए। नए भारत की परिभाषा में हम आर्थिक रूप से सबसे शक्तिशाली राष्ट्र होंगे, सामरिक रूप से सबसे शक्तिशाली राष्ट्र होंगे। अभी जो हाँ, और अभी जो भारत का एक हिस्सा पीओके के रूप वापस लाना है वो है, और ये और भी कई मुद्दे हैं। तो इस सब कामों को अगर करना है तो मोदी जी को वापस लाना होगा। उस विचार मोदी जी को युवा कह रहे हैं कि मोदी जी कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, एक विचार का नाम है जो राष्ट्र को शक्तिशाली करने की बात करता है। मोदी एक विचार है, नहीं समझे? मोदी कोई व्यक्ति का नाम नहीं है। तो राष्ट्र को अगर मोदी का जगह पे योगी रहेंगे, योगी के स्थान पर कोई और रहेंगे, XYZ आप रहेंगे, हम रहेंगे, जो राष्ट्र की बात करता है, राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने की बात करता है, उसको समर्थन कीजिए अगर राष्ट्र को ऊपर ले जाना है तो हम गांधी मैदान में आए हुए थे ये जानने के लिए कि 2 चरण के मतदान हो चुके हैं और तीसरे चरण के मतदान के लिए बिहार में किसका पलड़ा भारी है। क्या हालात बदले हैं या फिर जो नरेंद्र मोदी दावा कर रहे हैं कि हम 40 की 40 सीटें जीत जाएंगे वो सही है। जनता ने अपना राय रख दिया है। आपका क्या राय है वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।